नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पनवार क्लास में। तो आज हम करने वाले हैं RU यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है, उसके लिए MSc केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि URT PG एग्ज़ाम 2024 का इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है MSc केमिस्ट्री के लिए। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा त्रिधनीय लेंथिनाइड आयनों में सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्ण वाला आयन बताना है, यानी लेंथिनाइड आयनों में सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्ण वाला आयन कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा HO3+। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि +7 ऑक्सीकरण अवस्था बी दर्शाने वाला एक्टिनोइड तत्व है, यानी एक्टिनोइड तत्व बताना है। एक्टिनोइड सीरीज स्टार्ट होती है एक्टिनियम से लेकर लोरेंशियम तक जो सीरीज होती है, उसमें बताना है कि +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला कौन सा है होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम, यानी प्लूटोनियम हो जाएगा, जो कि 94 नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संक्रमण तत्वों में कौन सा होता है। तो संक्रमण तत्व में होता है मैग्नीशियम, जो कि +7 की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसी प्रकार एक्टिनोइड सीरीज में भी +7 की ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है, प्लूटोनियम दर्शाता है, जो कि 94 नंबर पर आता है। तो ये आपको बात में ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से बहुलक प्रकृति का कार्बन धात्विक यौगिक है। तो यहाँ पर पॉलीमेरिक आपको नेचर बताना है कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु के कार्बन धातु यौगिक सुपर ज्ञान अभिकर्म कहलाते हैं। ये BSc फाइनल का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको ध्यान रखते हैं। किस कार्बन धातु यौगिक सुपर ज्ञान अभिकर्म कहलाते हैं। यहाँ पर सुपर ज्ञान रिएजेंट कहलाते हैं, तो किसके कहलाते हैं, लिथियम के कहलाते हैं। आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अकार्बनिक बहुलक का उदाहरण है। अकार्बनिक बहुलक का यहाँ पर आपको उदाहरण बताना है। एन एग्जाम्पल इन ऑर्गेनिक पॉलीमर बताना है आपको कौन सा होता है। इसमें नायलॉन नहीं होता और सिलिकॉन रबर होता है, जिसमें सिलिकॉन रबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन रबर में क्या होता है, सिलिकॉन होता है, न कि कार्बन होता है। ठीक है, अकार्बनिक होता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बताता है कि यूरेनियम में से एक अल्फा कण तथा एक बीटा कणों में उत्सर्जन से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है उत्सर्जन से, इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा TH होता है, यानी थ्योरियम प्राप्त होता है। 90 नंबर पर जो आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यूरेनियम 235 इसका मास होता है और 92 नंबर पर ये आता है। और एक्टिनोइड का ये तत्व है। ठीक है, इसमें अल्फा कण तथा बीटा कणों के उत्सर्जन में से कौन सा प्राप्त होता है, TH यानी थ्योरियम प्राप्त होता है। 90 नंबर पर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मेनियम का सम न्यूट्रॉनिक बताना आपको। जर्मेनियम का सम न्यूट्रॉनिक कौन सा होता है। सम न्यूट्रॉनिक होता है, जो कि होता है आपका अर्सेनिक होता है। अर्सेनिक ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 33 नंबर पर आता है। ठीक है ना, जो कि P ब्लॉक का तत्व है ये। ठीक है ना, P ब्लॉक का तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निकेल की संकर्ण अवस्था आपको क्रमश होगी। यहाँ पर आपको निकेल की संकर्ण अवस्था आपको निकालनी है, यानी इसकी संकर्ण अवस्था इसमें क्या होगी, sp3 हो जाएगी। इसमें प्लस माइनस आयन है, तो इसमें sp2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको संकर्ण अवस्था ऐसे निकालने आनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, ऐसे आप इस क्वेश्चन में आपको देखने को बहुत ही मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। तो इनमें से बताना है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड किस में नहीं पाया जाता। तो जल में तो पाया ही जाता है, और फिनोल में भी पाया जाता है, और एथेनॉल यानी एल्कोहल में तो पाया ही जाता है। तो ड्राई आइस जो होते हैं उसमें एथेनॉल नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका बंध क्रम का मान सर्वाधिक होता है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का मान बताना है जिसमें सर्वाधिक होता है। तो किसका होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। O2+ का होता है, यानी O2+ का क्या होता है, या बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोरतम कार्बाइड का उदाहरण आप तो बताना है। हार्डेस्ट कार्बाइड कौन से होते हैं इसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, जो कि इसके होते हैं। सिलिकॉन के कार्बाइड जो होते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, हार्डेस्ट होते हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बाइड और कैल्शियम कार्बाइड से। ये बीएससी फाइनल का क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मान ऑक्सीकरण विभव का मान उच्चतम है। तो यहाँ पर आप बता रखा है कि इसमें एम बताना है। एम यहाँ पर किसका हो, क्या होगा, कौन सा होता है, तो कॉपर होने वाला है। कॉपर जो कि डी ब्लॉक का तत्व है, 29 नंबर पर आता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उभय दंतु लिगैंड आपको बताना है। उभय दंतु लिगैंड आपको बताना है। तो इसमें से उभय दंतु लिगैंड कौन होता है, साइनाइड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। यौगिक जिसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निम्नतम है, अवस्था Fe की यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था निम्नतम होगी। तो आपको बताना है कि ऑक्सीकरण अवस्था किसकी निम्नतम होगी, Fe की। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe की CO5 की क्या हो जाएगी, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से सर्वाधिक प्रबल क्षेत्र लिगैंड बताना आपको। यहाँ पर आपको ना स्ट्रॉन्ग फील्ड, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आपको बताना है, उसका उदाहरण कौन सा होता है। उसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर कोबाल्ट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रबल क्षेत्र लिगैंड का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर कोबाल्ट होता है, यानी ठीक है, कोबाल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और के बढ़ते हैं। F4 सॉरी मैं एक्स की संकरण अवस्था आपको निकालनी है। संकरण अवस्था कैसे निकालते हैं तो आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। तो इसकी संकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, 16 नंबर का हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। sp3d2 हो जाएगा। sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, sp3d2 हो जाएगा। तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि इसे कैसे निकालते हैं कि XE कितने नंबर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इसमें F जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 4 तो ये हो गए और 2 यहाँ पर लोन पेयर हो जाएंगे। तो 2 ये लोन पेयर हो जाएंगे। अल्फा बंधनों की संख्या तथा लोन पेयर की संख्या कितने हो जाएंगे, अल्फा बंधनों की संख्या कितनी है, sp3 हो जाएगा इसका। और लोन पेयर कितने 2 है, तो ये भी 2 हो जाएगा, तो D2 हो जाएगा यहाँ पर। तो sp3d2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से प्रबलतम ऑक्सीकारक बताना आपको। निम्नतम इसमें से आपको बताना है प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन सा होगा। इसमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है आपको। तो कौन सा होगा, 17 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर राइट आंसर होगा, क्रोमियम O3 का हो जाएगा। क्या होता है, प्रबलतम ऑक्सीकारक है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। जब ग्लूकोज CuSO4 के सारी विलयन में अभिक्रिया करता है तो प्राप्त अवक्षेप का रंग होगा। CuSO4 के सारी विलयन से अभिक्रिया करता है तो प्राप्त अवक्षेप आपको बताना है कैसा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग प्राप्त होता है। ठीक है, लाल रंग प्राप्त होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियमसन उत्प्रेरक का रासायनिक सूत्र है। विलियमसन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। शायद 2019 में ये आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपको यहाँ पर उत्प्रेरक देखने को मिलते हैं, जितने भी नेम उत्प्रेरक हैं आपको याद में रखने हैं। जैसे जिगलर नाटा हुआ, तो याद सूत्र आप देख लीजिए, BC फाइनल में आपको मिल जाएंगे। तो वो सारे एक पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। निम्न में से सर्वाधिक जालक ऊर्जा वाला यौगिक है। निम्न में सर्वाधिक जालक ऊर्जा वाला यौगिक आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रतिचुंबकीय यौगिक का उदाहरण बताना है आपको। प्रतिचुंबकीय यौगिक का उदाहरण आपको बताना है, जिसमें क्या होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, वह चुंबकीय उदाहरण आपको हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय आपके ध्यान में रखने हैं आपको। वी आकृति वाला अणु, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वी आकृति वाला अणु कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है,
SO2 होता है, ठीक है। V आकृति वाला अणु कैसे होता है, SO2 होता है। तो इसमें ऐसे आकृति का कैसे होता है, यहाँ पर S होता है, तो इस प्रकार ये जुड़े होते हैं, यहाँ पर O, तो इस प्रकार ये V आकृति का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः अणु हाइड्रोजन बंध दर्शाने वाला यौगिक है। अंतः अणु हाइड्रोजन बंध दर्शाने वाला यौगिक कौन सा होता है, कंपाउंड, एक्सबीट, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बताना है, तो कौन सा होता है। 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोफिनोल होता है, ठीक है। ऑर्थोक्लोरोफिनोल जो क्या होता है, अंतः अणु हाइड्रोजन बंध दर्शाता है। तो आयोडोजन, यहाँ पर आयोडाइड की संकरण अवस्था बतानी है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आयोडाइड की संकरण अवस्था क्या हो जाएगी, 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, sp3d इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, केरो अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, केरो अम्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरो अम्ल ध्यान रखने का आपको। केरो एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा H2SO5, H2SO5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्या कहलाता है ये, केरो अम्ल कहलाता है, ठीक है। H2SO4 तो क्या सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जब इसमें 5 होते हैं तो ये कहते हैं केरो एसिड कहलाता है। Al4C3 के जल अपघटन में से प्राप्त होता है, तो ये अभिक्रिया है, इसमें हाइड्रोलाइसिस से क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेथिल प्राप्त होता है, CH4 प्राप्त होता है। विज अभिकर्मक देख लीजिए, ये आ गया ना, विज अभिकर्मक कौन सा होता है, तो विज अभिकर्मक आपको बताना है कौन सा होता है, 27 नंबर का हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, ICI होता है, ठीक है। ये भी विज अभिकर्मक होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि B2H6 में सेतु हाइड्रोजन बंध की प्रकृति आपको बतानी है, हाइड्रोजन बंध की प्रकृति आपको बतानी है कैसी होती है, तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है, ए नंबर राइट आंसर होने जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Be2+ में निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉन बताना है आपको बेरिलियम 2+ का, तो इसका सम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल इलेक्ट्रॉन देख लीजिए आपको कितना होता है, सम इसके समान जो आता है उसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 29 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम प्लस होता है, इस प्रकार निकाल जाएंगे, ठीक है। चलिए निम्न आयनों में से कौन सा प्रतिचुंबकीय बताना है आपको, प्रतिचुंबकीय कौन सा होता है, इसमें निम्न में से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। कौन सा प्रतिचुंबकीय, सीधे पूछ रहा है कौन सा प्रतिचुंबकीय है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, Se3+। निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है, ध्यान रखिए कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, चुंबकीय आघूर्ण, डायपोल मोमेंटम, बंध क्रम, तो आपको ये ध्यान में रखने ही है। इसमें से क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या, 31 क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक पूछ रहा है यहाँ पर, मैग्नेटिक मोमेंटम इसमें से किसका सबसे अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर 31 सी का आपको पता होगा, मैग्नीशियम होता है जिसका सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंटम होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि पीरियोडिक टेबल में ही सबसे ज़्यादा होता है इसका मैग्नेटिक मोमेंटम किसको होता है, मैग्नीशियम 2+ का क्या होता है, चूंकि आघूर्ण सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें अयुग्म इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है कि Mn की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीजन अवस्था कौन सी होती है, मैग्नीशियम की स्थायी ऑक्सीजन अवस्था कौन सी होती है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी पूछ रहा है आपको, तो स्थायी क्या होती है, इसकी स्थायी यानी स्टेबल जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेज कुछ नहीं होती है, +2 होती है, ठीक है। +2 क्या होती है, स्थायी होती है, स्टेबल होती है, लेकिन अधिकतम इसमें कितनी चली जाती है, +7 तक होती है, ठीक है, +7 तक होती है। तो यहाँ पर स्टेबल कौन सी होती है, +2 यहाँ पर स्टेबल होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विलियनसन उत्प्रेरक निम्न में से किसका प्रयुक्त होता है, विलियनसन जो उत्प्रेरक होता है वो किससे बनता है, यानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है, हाइड्रोजनीकरण जब कराते हैं तब इसका प्राप्त होता है, ठीक है। ये बीएससी फाइनल का ही क्वेश्चन है, सॉरी बीएससी फाइनल और बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के मिला के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। इनके आंसर भी लास्ट में दिए हुए हैं,
आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट लगे तो मेरे को बता सकते हो। अम्ल या क्षार उत्प्रेरक एल्डोज के एन ग्लाइकोसाइड को संबंधित कीटोज के एन ग्लाइकोसाइड में परिवर्तन करने को जाना जाता है। ये आ गया हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है 34 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर हावर्थ मैथिलीकरण। हावर्थ मैथिलीकरण हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आने लग गए हैं। इनऑर्गेनिक के 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है। तो ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है, तो क्या बनता है? 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए नंबर चक्रीय कीटोन बनता है। साइक्लिक कीटोन का निर्माण होता है जब 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? साइक्लिक कीटोन बनता है। ऐसे ही नेम रिएक्शन से पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखनी होती है। आगे यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है। अभिक्रिया में आपको यहाँ पर उत्पाद बनाना है, यानी उत्पाद क्या बनने वाला है इसमें, तो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 36 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर एल्डिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। किसके निर्माण होना है? फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर? CHO फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। उपयुक्त अभिक्रिया कहलाती है। एक यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है, इसको यहाँ पर रिएक्शन का नेम बताना है आपको, यानी कौन सी रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर होफमान अवकर्षण, ये होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि साथ में दे रखा आपको एनडी अवकर्षण, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, किताब से देख लेना है। और फोन ब्राउजन अवकर्षण, ये भी याद रखना। तो ये भी सारी जो भी इसके ऑप्शन में दे रखे हैं वो भी आपको साथ में पढ़ लेने हैं, ठीक है, अपने बुक से देख लेने हैं। लेकिन इस अभिक्रिया, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए डी ग्लूकोज में त्रिविम समावी संख्या है। डी ग्लूकोज में त्रिविम समावी संख्या बतानी है आपको, तो कितनी हो जाएगी? त्रिविम समावी संख्या कितनी होती है? 38 नंबर का क्वेश्चन नंबर का सी नंबर राइट आंसर होगा। 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। डी ग्लूकोज में त्रिविम समावी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डी ग्लूकोज में बताना है कितना होता है? 16 होती है। अमीनो अम्ल का चयन कीजिए, इसमें से बताना है इमीनो अम्ल कौन सा होता है? पिक अप द अमीनो अम्ल, इमीनो एसिड। तो आपने बताना है 39 नंबर कितना हो जाएगा? डी नंबर। प्रोलीन क्या होता है? एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है, प्रोलीन। ये भी अमीनो एसिड है, यानी प्रोटीन से क्वेश्चन पूछा गया है। थायमिन अणु को पहचानिए, यहाँ पर आपको बता के थायमिन अणु को आपको पहचानना है। थायमिन अणु कौन सा होता है? 14 नंबर का ए नंबर, इसका 14 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर होगा। थायमिन अणु होता है। ये क्या होता है? थायमिन अणु होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी एक रिएक्शन दे रखी है, इन द रिएक्शन, तो इसमें भी आपको एक्स बनाना है। इस रिएक्शन को देख लीजिए, कर लीजिएगा। उत्पाद आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? कितने नंबर? 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 का नंबर का राइट आंसर होने वाला है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें उत्पाद जो बनेगा ये ए नंबर वाला इसका उत्पाद बनने वाला है। यहाँ पर भी एक रिएक्शन दे रखी है, अभिक्रिया दे रखी है आपको। इस अभिक्रिया बतानी है, इसके अभिक्रिया का नाम बताना है आपको। जैसे कि यहाँ पर इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा बी नंबर 8 नाम हो जाएगा कि क्या नाम होता है? नेल्टिवजेस्यू कहलाते हैं। क्या कहलाती है? नैनी रेस्क्यू विघटनीय एसिडीकरण कहलाती है, ठीक है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण भी आपको पढ़ लेना है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। निकोलोस अभिक्रिया, निकोलोस अभिक्रिया, हेमिक अभिक्रिया, ये साथ में अभिक्रिया दे रखी है ना, तो इनको भी अभिक्रिया को एक बार देख लेना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि सैनंदी डाइओल के एल्डिहाइड या कीटोन में अम्ल उत्प्रेरक पुनर्विन्यास को क्या कहते हैं? जो कि सैनंदी डाइओल के एल्डिहाइड तक या कीटोन में अम्ल उत्प्रेरित पुनर्विन्यास को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 43 डी नंबर राइट हो जाएगा। पिनेकोल पुनर्विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? पिनेकोल पुनर्विन्यास कहते हैं। तो ये भी याद रखना, सेमीफिनोकोल पुनर्विन्यास क्या होता है? पिनाकोल युग्मन में अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। प्यूमर
पुनर्विन्यास ये क्या होता है, ये भी आपको साथ में पढ़ लेने हैं। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा पिन्नेकोल पुनर्विन्यास। ठीक है, क्या कहलाता है, पिन्नेकोल पुनर्विन्यास कहलाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया दे रखी है, ये भी आपको बताने एक्स यहाँ पर उत्पाद बताना है। तो क्या हो जाएगा उत्पाद, इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर बनने वाला है। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये अभिक्रिया जितनी भी आ रही है ये सारी लिख लीजिएगा एक पेज पर, और नेम रिएक्शन आपको साथ में पढ़ लेनी है जो भी आपकी बुक में दिए हुए हैं। आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बीएससी फाइनल की जो बुक होती है उनमें से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन क्या, किसका असंगत किसका संगत HNMR स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक ऊर्जा आवश्यकता वाले क्षेत्र में आता है। तो किसका आता है 45 नंबर का डी नंबर राइट है, साइक्लोप्रोपेन का आता है, साइक्लोप्रोपेन का आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर, निम्न में से IR आंकड़ों के आधार पर ट्रांस एनिलीन को पहचानिए। ट्रांस एल्कीन को पहचानिए, ट्रांस एल्कीन को पहचानना है। यहाँ पर आपको कौन सी होती है ट्रांस एल्कीन, ऐसे भी क्वेश्चन देखने हैं IR स्पेक्ट्रम देखने को मिल जाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 46 नंबर का ए नंबर राइट आंसर होने वाला है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए संगत 950, 960, 975 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य आने वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से कौन सा सही IUPAC नाम बताना है आपको, इसका IUPAC नाम बताना है। तो किसका IUPAC नाम किसका सही हो जाएगा, 47 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होने वाला है। 5-chloro-2,4 हेक्सा डाई एनिक एसिड होता है, ये इसका नाम होता है। तो ये भी अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 48 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हक्कल के नियम को अवधारणा को नहीं मानता। अब बताना है हक्कल का नियम क्या होता है, हक्कल का नियम के नियम की अवधारणा को नहीं मानता तो वह क्या होता है, हक्कल के नियम की अवधारणा को नहीं मानता, कौन सा नहीं मानता। तो हक्कल के नियम के जितने भी उदाहरण हैं वे भी आपको याद में रखने हैं। अगर आप चाहते हो कि हक्कल के नियम से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके मैं PDF आपको मेरे ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन है ये शायद। एल्किल हेलाइड में कार्बन हेलोजन बंद ऊर्जा का क्रम बताना है आपको। एल्किल हेलाइड में कार्बन हेलोजन की बंद ऊर्जा बतानी है आपको, बंद ऊर्जा का एक क्रम बताना है आपको, कौन सा क्रम सही होने वाला। 40 नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका क्रम हो जाएगा। आयोडाइड का सबसे ज़्यादा होता है, फिर तो ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5th नंबर क्वेश्चन है, तो बताना है कि 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन के कौन से समावेश का 2s3s विन्यास है। 2s3s विन्यास बताना है 50 नंबर क्वेश्चन का, किसका होने वाला है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो इतने क्वेश्चन आप याद कीजिएगा, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखें अपना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो अगली वीडियो में हम अगले 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू।